ऊपर लिंटल बांध दिए गए, बीम को ये भर दिया गया बीम आरसीसी से, और ये लिंटल बांधने का काम चल रहा है। और लिंटल के बाद फिर छत हाइट जो है उस हिसाब से चुनाई आएगी। और ये बीम भरे हुए हैं और ये कार्य इसमें कर रहे हैं ये हमारे सभी कारीगर लोग। और इसका ये मसाला भी जो भरने का वो भी तैयार हो रहा है। ये लिंटल भरा गया है। तो ये जो मकान निर्माण के दौरान छत हाइट तक आने के बाद ये सेंटिंग का जो कार्य हुआ है, इसके अंतर्गत ये प्लेटें जो उल्टी लगा दी गई है और उसके बीच में जो टैपिंग करी है, क्या टैप बोलते हैं उसको, अल्ट्राटेक टैप लगा दी है। और उसके ऊपर वायर ये सरिये बिछाए जाएंगे। सरिये के लिए एक ग्रेनाइट के जो ब्लॉक भी नीचे रखते, बताना ये ब्लॉक इधर लाना। आपका नाम सेंटिंग कारीगर ये हमारे राजू भाई। तो ये ब्लॉक क्या रख के फिर सरिये इसके ऊपर लगाओगे। तो ये कार्य कल आगे किया जाएगा और उसके साथ बिजली की लाइन भी बिछाई जाएगी। तो इस तरह से ये आजकल की टेक्नोलॉजी में बीम इस तरह से बाहर आते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर आरसीसी के सरिये बिछाए जाएंगे और ये ग्रेनाइट के ब्लॉक के ऊपर सरिये डाल के छत पूरी तैयार की जाएगी। और उसके बाद ये आरसीसी की रेशो में छत को भरी जाती है। तो ये कार्य चल रहा है। अच्छा, तो ये आगे किसी को भी समझने में इसको मदद मिलेगी, ऐसी आशा। धन्यवाद। जनरली सेंटिंग के कार्यों में ये कटर मशीन होती है जिसमें डिस्क लगी और इसी से सरिये और वायर और आसानी से कट जाते हैं। और इसकी बहुत आवश्यकता रहती है। सेंटिंग के जो मोड़ने वाले ये टूल्स हैं, इसके साथ ये कटर मशीन का भी बहुत ज्यादा योगदान है। ये सलियों को ऊपरी मंजिल पे पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर से रस्सी को डबल तरह से खूंटा गार्ड लगा करके शिफ्टिंग किया जा रहा है। कंजेक्टेड एरिया है और इस तरह से ये पूरा लंबे लंबे सलिए इसको इस तरह से एक रस्सी से बांध के खींचे जा रहे हैं और ऊपर तक शिफ्ट किए जा रहे हैं। ये जो छत का काम हो रहा है और ये इसके बीम तैयार हो रहे हैं। और इसमें हमारे कांतिलाल जी डिंडोर जो ये ठेकेदारी का कार्य करते हैं, उनके द्वारा ये कार्य संपन्न किया जा रहा है। और इसमें ये प्लेटें लगाई, इसका टैप के ऊपर एक जला हुआ ऑयल जो गाड़ियों का निकलता है वो लगा दिया जाता है। ये क्यों लगाते हैं कांतिलाल जी? ये क्या? हाँ, एकदम ये साफ सफाई रहती है। अच्छा, नीचे गिट्टी अलग से हट जाए यूं, जैसे अपने मिठाई लगा मतलब जमाने से पहले नीचे तेल लगा देते हैं, इस तरह से। अच्छा, तो ताकि गिट्टी का मतलब वो स्पेस वो मतलब प्लेटों को चिपके नहीं, माल मटेरियल चिपक के नहीं आए। तो ये ऑयल जो पुराना जला हुआ है इसका यहाँ उपयोग हो जाता है आरसीसी के अंदर जितना भी। और इस तरह से एक ऑटोमोबाइल लाइन वालों उनको भी फायदा मिल जाता है। ये 30 रुपये लीटर मिल जाता है बाजार में। लगभग 5-6 लीटर ऑयल भी लगाया गया है, टैप लगा दिया है। और ये बीम बांधने का काम चल रहा है, प्रगति पर है। और ये हम वीडियो बना रहे हैं ताकि मकान और सिविल कार्य को समझने में मदद मिले। ये साइड में एक छत पहले से ही पड़ी हुई है ये छत, और इस छत से दूसरी छत का जॉइंट लगाना है। और बीच में हम पेड़ा बीम लगाएंगे ताकि इन दोनों का जॉइंट हो जाए। तो ये पूरा काम होगा। उसके बाद हम फिर नए स्थिति से आपको ये इसके डिटेल्स बताएंगे। धन्यवाद। ये सलिए जो बीम है, बाउंड्री लाइन पे बीम डल गए हैं छत के। और इसके बाद क्या है कि ये
जो सलिया ऊपर डला हुआ उसको बेंडिंग की जा रही है। सेंट्री का एक टूल्स है, उसके द्वारा इसको बेंड करके बेंड मारे जा रहे हैं छत के लिए। तो छत के ही बंधाई का कार्य चल रहा है। और ये जो बीम बनाए थे वो बीम बाउंड्री लाइन जहाँ जहाँ दीवारें वहाँ लग चुके हैं। और बीच में जो हमने एक कहा था कि एक पेड़ा बीम है, ये पेड़ा बीम लगा हुआ है। ये सामने वाली छत से इसका जॉइंटिंग होगा और ये बेंड मारे जा रहे हैं और ये कार्य प्रगति पे चल रहा है। ये सरिये जो बेंडिंग किए जाते हैं, उस बेंडिंग में जो एक सरिया तो सीधा रखते हैं और एक बेंड करते हैं। ये रेगुलरली बाउंड्री लाइन के ऊपर जो मकान की प्लॉट की साइज है और जहाँ से उसकी दीवार है उसमें एक सरिया बेंड करते, एक सीधा रखते, एक बेंड करते, एक सीधा रखते। इस तरह की ये सीक्वेंस चलती है और ये कार्य चल रहा है पूरी छत का। ये जो काफ़ी लंबे समय से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। छत डलने का काम हो गया है, चारों बाउंड्री लाइन पे बीम डल गए हैं। और बीम डलने के बाद ये दो छतें हैं। एक इधर की छत है जो आज से 15 साल पहले की है और इधर एक खाली स्थान था, वहाँ पे लिंटर हाइट के बाद छत हाइट पे लेकर के ये हॉल है, गली है, ड्रेसिंग रूम है, टॉयलेट है, मालिया है एक है और ये पूरा आगे का पोर्शन है ये बनाया गया। और इस छत को इस छत से जॉइंट मारा गया है। ये जॉइंटिंग इसके सलिए निकाल के ये पूरा जॉइंट का कार्य किया गया है। और जॉइंट को मजबूती देने के लिए एक पेड़ा बीम आमने सामने डाल दिया गया है। और चारों बाउंड्री के ऊपर मेन जो बाउंड्री 9 की दीवार चल रही है दक्षिण और पश्चिम पूर्व की तरफ, और इधर उत्तर में भी 9 की दीवार है, वहाँ बीम डले हुए हैं। और इसके साथ ही ये 9 छज्जा भी निकला हुआ है। और इधर से बीच में एक दीवार है, हॉल की बीच में गली है। तो ये सारी आरसीसी मतलब ये करने के लिए सेंटिंग का वर्क पूरा हो चुका है। और इसके नीचे ग्रेनाइट के ब्लॉक भी लगाए हुए हैं। जगह जगह पे इस तरह के ग्रेनाइट के ब्लॉक लगे हुए ताकि सलिए दबे नहीं। ऐसे ग्रेनाइट के ब्लॉक भी लगा दिए ताकि ये सलिए दबे नहीं। और ये सेंटिंग का कार्य पूरा होने के बाद इसके इलेक्ट्रिक का कार्य आता है। और इसके लिए हम इलेक्ट्रिक कार्य करने के पूर्व हमने कैसे किया इसके बारे में हम अभी नए सिरे से अभी अलग से ही इसका एक पार्ट है, क्योंकि सिविल वर्क के बाद इलेक्ट्रिकल वर्क आता है और इसका फर्स्ट पार्ट होता है वो हम अलग से। ये छत का 4 इंची पट्टा काफ़ी कुछ भर चुका है और ये कारीगर लोग हमारे साथी लोग कार्य कर रहे हैं मशीन से। ये ट्रॉलियों के द्वारा माल ट्रांसफ़र हो रहा है और ये सारा काम व्यवस्थित ढंग से हो रहा है। ये जो आरसीसी की छत पूरी तरह से डल चुकी है और छत जब एक बार कम्प्लीटली, ये बीच में ओटीसी है और ये पुरानी छत है, उसके बीच में ये जॉइंट लगा के ये छत पूरी तरह से पूरी हो चुकी, लगभग 550 से 600 स्क्वायर फीट के लगभग है। और उसके बाद है इसके चारों ओर क्यारी बना दी गई है। और क्यारी बनाने के बाद ये 2 भागों में पूरी कंप्लीट क्यारी बना दी है और इसके अंदर पानी भर दिया गया है। लगभग ये 15 से 20 दिन तक ये रखा जाता है ताकि छत पूर्णतया मजबूत हो जाए और उसके बाद ही छत को वापस खोला जाता है। नीचे से वो प्लेटों के नीचे से लकड़ी के सपोर्टों के द्वारा इसको सपोर्ट देते हुए छत का कार्य ये लगभग जब सेकंड मंजिल में जो छत भरी जाती है तो उसका पट्टा 4 इंची का होता है और फर्स्ट मंजिल में पट्टा 6 इंची का होता है। तो इस तरह से ये कार्य सिविल का जो प्रथम स्टेज का कार्य है, चुनाई प्लस आरसीसी छत डालने तक का, चुनाई, लिंटन हाइट, फिर छत लेवल हाइट और इसके बाद इस पर आरसीसी की छत बांधना और ये सारा कार्य सेंटिंग से का जो मुख्य इसमें कार्य है, ये सब मिला करके ये कार्य का प्रथम सिविल वर्क मकान निर्माण का पूर्ण हो चुका है। धन्यवाद।